हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, यह कहानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जो बुक है उसमें दी हुई है। कहानी शुरू करते हैं। रथ निर्माता बंसीर अपनी दुकान के पास बनी दीवार पर बैठकर अपनी दुकान की ओर देख रहा था, जिसमें एक संपूर्ण तैयार रथ खड़ा हुआ था। वह परेशान बैठकर सोच रहा था कि रथ का काम पूरा करना है, उसे पॉलिश और पेंट करना है, जिससे वह उस रथ को अमीर ग्राहक को दे सके, जिससे शाम के खाने का बंदोबस्त हो सके। तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर उस दीवार पर बैठा था और उसका धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसका जवाब पाना मुश्किल था। उसके घर के पास राजा का महल और ऊंची ऊंची मीनारें थीं। ऐसी विशाल सुंदरता के सामने उसका साधारण सा घर था। बेबीलोन ऐसा ही था, विशाल और साधारण, जिसमें चमचमाती अमीरी और उदास गरीब एक साथ मिलकर वास कर रही थी। बंसीर अपनी समस्या में इतना उलझा हुआ था कि उसे व्यस्त शहर का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा था। तभी एक परिचित वाद्य यंत्र के तारों से आते संगीत ने उसे मानो नींद से जगा दिया हो। तभी वह मुड़ा तो उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त संगीतज्ञ कोबी को मुस्कुराते देखा। तभी कोबी ने बंसीर से कहा, मेरे अच्छे दोस्त, अपनी बड़े पर्स से 2 साधारण सिक्के निकालकर मुझे दे दो। मैं उन्हें तुम्हें एक सज्जन पुरुष के यहाँ से भोजन करके आने के बाद वापस कर दूंगा। तभी बंसीर बोला, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तब भी मैं उन्हें तुम्हें नहीं देता मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी को भी नहीं देता है, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। क्या? कोबी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे पर्स में एक सिक्का भी नहीं है, फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति की तरह बैठे हो। तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? अपनी भूख कैसे मिटाओगे? क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, या भगवान ने तुम्हारे लिए कोई समस्या खड़ी की है? तभी बंसीर ने कहा, भगवान की दी हुई दिक्कत होनी चाहिए मेरे दोस्त। यह एक सपने से शुरू हुआ, एक ऐसे मतलब के सपने से जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक पैसे वाला अमीर आदमी हूँ। मेरे बेल्ट से एक भारी बटुआ लटका हुआ था जिसमें सिक्के भरे हुए थे। उन सिक्कों से मैंने अपने परिवार के साथ मनचाही चीज़ें खरीदी। उसमें सोने के सिक्के थे जो मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास देते थे और चांदी को खर्च करने की हिम्मत देते थे। संतुष्टि का एक एहसास मेरे अंदर था। सच में एक सुंदर सपना था, कोबी ने कहा, लेकिन ऐसे खुशनुमा एहसासों ने तुम्हें दीवार पर बैठी उदास मूर्ति के रूप में कैसे बदल दिया? लेकिन जब मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि मेरा पर्स तो खाली है, विद्रोह की एक भावना मेरे शरीर में दौड़ गई। एक कहावत है, जैसा जहाजी कहते हैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। छोटी उम्र में हम दोनों एक साथ पढ़ने गए और बड़े होने पर भी हम दोनों अच्छे दोस्त बने रहे। हम अपनी तरह के संतुष्ट लोग रहे हैं। हमें लंबे समय तक काम करके और अपनी आमदनी खर्च करके खुशी मिली है। हमने पिछले सालों में इतने सिक्के कमाए हैं, लेकिन हम उन खुशियों को नहीं जानते जो पैसों से आती हैं। हमें सिर्फ उनके सपने आते हैं। क्या हम मूर्ख भेड़ों से ज़्यादा कुछ हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। व्यापारी कहते हैं, किसी के पास भी हमारे जितना धन नहीं है। हमारे आसपास इतना धन है, लेकिन यह हमारे लिए नहीं है। आधी जिंदगी काम करने के बाद भी मेरे अच्छे दोस्त, मेरा पर्स तुम्हारे पर्स जितना ही खाली है। क्या हम सोने और चांदी के सिक्के क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज़्यादा भी दे सके? मेरे प्यारे दोस्त, यह भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे कदमों पर नहीं चल रहे हैं। क्या हमारे बेटे और उनके परिवार हमारी तरह पूरी ज़िंदगी बकरी के दूध और दलिया पर ज़िंदगी बितानी होगी, भले ही उनके चारों ओर सोने के खजाने भरे हों? कोबी ने कहा, बंसीर, हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए हैं, पर आपने ऐसी बात कभी नहीं की। बंसीर ने कहा, मैंने इतने सालों में ऐसा कभी नहीं सोचा। सुबह से लेकर रात होने तक मैंने अपने रथों पर इतना ही मेहनत की है जितना कोई इंसान कर सकता है।
अंदर ही अंदर आशा करते हुए कि ईश्वर मेरे अच्छे कामों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और अब लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं एक पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ। मैं ज़मीन और मकान का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं अच्छे कपड़े और पर्स में सिक्के रखना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, हम उन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों का आनंद क्यों नहीं उठा सकते जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसा है? कोबी ने जवाब दिया, अगर मैं इसका जवाब जानता तो मैं भी तुम्हारी तरह ही संतुष्ट होता। संगीत से मेरी कमाई जा चुकी है। अक्सर मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा परिवार भूखा ना रह जाए। साथ ही मेरे सीने में एक ऐसे वाद्य यंत्र के लिए गहरी इच्छा है जिससे मैं ऐसा संगीत पैदा कर सकूं जो मेरे मन की गहराई से आए। इस तरह के यंत्र से मैं ऐसा संगीत बना सकता हूं जो राजा ने कभी नहीं सुना हो। बंसीर ने कहा, तुम्हारे पास ऐसा वाद्य यंत्र होना चाहिए। पूरे बेबीलोन में कोई भी इंसान इतना मधुर नहीं गा सकता जितना तुम गा सकते हो, जिससे सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवता भी खुश हो जाएं। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब हम दोनों राजा के गुलामों की तरह गरीब? बंसीर ने गुलामों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो राजा के लिए पानी ढो रहे हैं, मुझे उन पर दया आती है। तब भी मुझे दिखता है कि हमारी हालत भी उनसे कहीं अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद को आज़ाद कहते हैं। ये सच है कोबी, भले ही सुनने में कितना भी बुरा लगे। हम हर साल इसी तरह से गुलामों वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। काम काम काम, बस काम, पर कहीं पहुंच नहीं रहे। क्या हम नहीं सीख सकते कि कैसे दौलत बनाई जा सके? कोबी से पूछा। शायद हम उन लोगों से कोई रहस्य सीख सकें जो जानते हैं, बंसीर ने सोचकर जवाब दिया। कोबी ने सलाह दी, मैं अपने पुराने दोस्त अरकद से मिला जो अपने सोने के रथ में जा रहा था। मैं कहूँगा कि उसने मुझे वैसे अनदेखा नहीं किया जैसा करना बहुत लोग अपना अधिकार समझेंगे। बदले में उसने अपना हाथ लाया ताकि सारे देखने वाले लोग उसे संगीतकार कोबी को संबोधित करते हुए उसकी ओर दोस्ती भी भरी मुस्कान देते हुए देखें। उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। बंसीर ने सोचा, वो इतना अमीर है कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद लेते हैं। कोबी ने कहा, इतना अमीर? बंसीर ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने हाथ उसके मोटे बटुए पर न डाल दूं। बकवास, कोबी ने फटकारा। एक इंसान की संपत्ति उसके बटुए में नहीं होती। एक मोटा बटुआ तुरंत खाली हो जाता है अगर उसे भरने के लिए स्वर्ण की धारा न हो। अरकद के पास आमदनी है जो इसे लगातार भरती रहती है, भले ही वो कितना ही क्यों न खर्च करे। आमदनी यही वह चीज़ है, बंसीर ने कहा। काश मेरे पास आमदनी का एक ऐसा स्रोत होता जो मेरे बटुए को भरता रहता, भले ही मैं दीवार पर बैठूं या दूर देशों की यात्रा करूं। अरकद को पता होना चाहिए कि कैसे एक आदमी अपने लिए आमदनी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह यह तरीका मेरे जैसे धीमे दिमाग वाले को भी समझाएगा? मुझे लगता है उससे यह तरीका अपने बेटे को नौमासिर को सिखाया, कोबी ने जवाब दिया। जैसा यह बताया जाता है कि वह अपने पिता की सहायता के बिना शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। कोबी, तुम्हारी बात से मुझे एक दुर्लभ विचार आया है। बंसीर की आंखों में एक चमक आ गई। एक अच्छे दोस्त से सलाह लेने में कुछ खर्च नहीं होता और अरकद वैसा ही अच्छा दोस्त है। माना कि हमारा बटुआ एक गिद्ध के घोंसले की तरह खाली है, लेकिन हमें इसे परेशान नहीं होना चाहिए। हम इस संपन्न जगह में बिना स्वर्ण के होने के कारण थक गए हैं। अब हमें पैसे वाला आदमी बनना है। आओ अरकद के पास चलते हैं और पूछते हैं कि हम पैसे वाले कैसे बन सकते हैं। बंसीर, तुम मेरे दिमाग में एक नई समझ लाए हो। तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि अब हम तक पैसे क्यों नहीं कमा पाए। हमने कभी इसे खोजा नहीं। तुमने बड़े धीरज से बेबीलोन में सबसे मजबूत रथ बनाए हैं, इसलिए इस काम में तुम सफल हुए। मैंने एक सफल संगीतज्ञ बनने की कोशिश की और इस कारण मैं सफल हुआ। जिन चीज़ों पर हमने कोशिश की हम उसमें सफल हुए, बंसीर ने कहा। आज ही अरकद के पास चलते हैं। साथ ही हम बचपन के अपने दोस्तों से भी पूछते हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा सफलता नहीं पाई है।
ताकि वे भी इस ज्ञान को पा सकें। बंसीर, तुम हमेशा अपने दोस्त के बारे में सोचते रहे हो, इसीलिए तुम्हारे इतने दोस्त हैं। जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। हम आज ही जाकर उन्हें साथ ले चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।